हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम 2024 में आएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, उसे हम पढ़ रहे हैं जिससे हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज का प्रश्न क्या है कि निषेचन किसे कहते हैं तथा निषेचन उपरांत मतलब निषेचन के उपरांत या निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाली परिवर्तनों को समझाइए। हम इसका उत्तर लिखते हैं। हमें पूछा किसमें, ये पुष्प में पूछा है। तो हम पहले समझ लेते हैं निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन जो होता है वो नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। जहाँ नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन होता है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। जो पुष्प है ये पौधे का जनन अंग होता है। अब देख लेते हैं कि निषेचन के पश्चात होने वाला परिवर्तन क्या होता है। तो निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, निषेचन के पश्चात जो होता है या निषेचन के बाद पौधे में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला हम देख लेते हैं वाह्य दलपुंज, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है। देखिए हमने ये बनाया है, ये पुष्प हमारा, इसका क्या है, अनुदैर्ध्य काट है। ये फिगर किसका है, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट ये फिगर है। इससे हम समझ लेते हैं कि ये वाह्य दल क्या होता है। दलपुंज और पुंकेसर के बारे में समझते हैं। तो देखिए हमारा पुष्प, ये बाहर का जो वाह्य दल होता है ये हरे रंग का होता है मैक्सिमम। वो क्या होता है ना, जब निषेचन होने के बाद ये मुरझाकर गिर जाता है, लेकिन कई कई में ये मुरझाकर गिरता नहीं है, जैसे टमाटर और बैगन। जब भी आप टमाटर और बैगन में देखेंगे तो मान लीजिए हमारा टमाटर ये है, उसके ऊपर ऐसे पत्तियां लगी रहती हैं जो हरे रंग की। ये जो हरा रंग का पत्तियां है यही वाह्य दल पुंज है, ये कि हमारा। और बैगन में भी आप देखेंगे, मान लीजिए बैगन है तो इसके बाहर ये हरे रंग का लगा रहता है। प्लांट में कुछ पौधों में जो होता है ये मुरझाकर नहीं गिरती है। अब देखते हैं दूसरा दलपुंज। ये दलपुंज जो होता है, ये जो पंखुड़ियां है, मान लीजिए हमारा फूल है कलरफुल जो होता है वो क्या होता है, दलपुंज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। ये भी मुरझाकर गिर जाता है निषेचन होने के बाद। उसके बाद देखते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र देखिए, ये वर्तिकाग्र है, ये पुष्प के अंदर का जो होता है ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा, ये क्या कहलाते हैं, स्त्री केसर होते हैं। उसके बाद ये पुंकेसर है। देखिए पुंकेसर है, इसे हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में क्या होता है, ये परागकोश और ये तंतु, ये भी दोनों जो होते हैं ये सूख कर झड़ जाते हैं। वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये है स्त्री केसर, ये है आपका वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका। ये क्या कहलाती है, स्त्री केसर कहलाती है। ये भी मुरझाकर गिर जाती हैं। अंडाशय और अंडाशय भित्ति, जब निषेचन होता है पौधे में, जो अंडाशय होता है ये फल में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और अंडाशय भित्ति जो होती है वो फल भित्ति में बदल जाती है। ये अंडाशय है, ये किस में बदल जाती है, ये फल में बदल जाती है। अब आते हैं बीजांड। ये अंडाशय के अंदर, ये अंदर जो है ये बीजांड है। ये बीजांड जो है ये बीज का निर्माण कर लेता है। ये अंडाशय हो गया, ये फल बन गया, और जो अंदर बीजांड है ये क्या हो गया, ये बीज बन जाता है। अंड द्वार जो है ये बीज द्वार बनाता है। बीजांड का ये नर हो जाता है। अंड कोशिका ये भ्रूण निर्माण करती है। जो अंड कोशिका होती है ये भ्रूण बनाती है। द्वितीय केंद्रक ये भ्रूण पोष बनाता है। सहायक कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। तो निषेचन होने के बाद जो पुष्प है, पुष्प के मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, मुरझाकर या सूखकर नष्ट हो जाते हैं। बचता कौन है, बचता है किसी किसी में बचता है बाह्य दलपुंज, किसी किसी में क्या बचता है, बाह्य दलपुंज बचता है। जैसे कि हम टमाटर बैगन समझ सकते हैं। और अंडाशय और बीजांड हम याद कर सकते हैं। अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और अंडाशय है तो अंडाशय भित्ति जो इससे रिलेटेड है ये भी बच जाती है। इससे अंडाशय भित्ति से फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। और इसमें बचता है अंड द्वार, ये बीज द्वार का निर्माण करता है। और अंड कोशिका ये भ्रूण बनाती है। द्वितीय केंद्रक ये भ्रूण पोष बनाता है। और सभी चीजें जो है नष्ट हो जाती हैं निषेचन होने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।